हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों में देखिए आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग और इसमें 3 अपडेट्स हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। एक तो पेंडिंग रिजल्ट्स, जो भी एग्ज़ाम्स के अलग अलग पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर बीपीएससी ने अभी एक ऑफिशियल अपडेट दिया है, प्रॉपर नोटिस जारी करके। इसके अलावा देखिएगा तो सेकंड जो अपडेट है हम लोग का वो 72nd बीपीएससी का है, 72वीं बीपीएससी का। चूँकि 26 को जो प्रीलिम्स था वो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड है और उसके बाद से मैंने आपको बताया भी था कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, सितंबर से अक्टूबर में। लेकिन अब फाइनल इस पे अपडेट आ रही है कि आपका कब एग्ज़ाम होने जा रहा है, सितंबर में किस डेट को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उस डेट के अनुसार अपने एग्ज़ाम के टारगेट कर सकते हैं, अपने रिवीजन को कर सकते हैं, जो आपके टॉपिक्स छूट गए हैं उसको कवर कर सकते हैं। एंड जो थर्ड अपडेट है वो जैसे कि 70वीं बीपीएससी का फाइनल जो रिजल्ट आया था, तो उसमें चूँकि इन लोगों का ट्रेनिंग बीपाड में होता है और बीपाड में ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ से ट्रेनिंग से पूर्व भी एक डीवी लिया जाता है, वहाँ पे भी चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसका भी नोटिस आ चुका है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 3 अपडेट्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले पेंडिंग रिजल्ट्स के ऊपर बात करें हम लोग साथियों, तो देखिएगा विज्ञापन संख्या 29-30-31/2025 सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत प्रतियोगिता परीक्षा। आयोग सभी परीक्षाओं का परीक्षाफल यथासंभव प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैधानिक या प्रक्रियागत कठिनाइयां नहीं होने पर सामान्य रूप से अंतिम परीक्षाफल आयोजन के पश्चात ससमय परीक्षा पर प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन संख्या 29-30-31/2025 सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में यहाँ पर देखिएगा तो केस दायर किया गया था और जिसमें 23 मार्च 2026 को आदेश आया। द नोटिफिकेशन कंटेंट इन मेमो नंबर इतना दिया गया है, डेटेड 9 मार्च 2026 शैल बी स्टेड टिल फर्दर ऑर्डर के स्थगन हटने से संबंधित अद्यतन कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि जब 9 तारीख को जो ऑर्डर आया उसके बाद से स्थगन हटने के बाद कोई इनको अद्यतन यानी कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया गया है, जिस कारण से परीक्षा फल का प्रकाशन इन्होंने होल्ड करके रखा है, बाधित है। अभ्यर्थी अनावश्यक अफवाहों अटकलबाजियों पर ध्यान न दें और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना जारी रखें। तो जैसे ही इनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी इस केस के रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से ये लोग परीक्षा फल प्रकाशन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा आज ही ये नोटिस जारी हुआ है कल के डेट से। तो ठीक है, ये तो हो गया पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के कि क्यों पेंडिंग है। तो अब हम लोग इंतज़ार करना होगा कि जब तक इनको लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है इस केस के रिगार्डिंग, तब तक ये लोग रिजल्ट अभी होल्ड करके रखेंगे। तो ये रिजल्ट्स हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं इनका देखिएगा तो बीपाड में ट्रेनिंग होना है। इसको लेकर के यहाँ पे दिया गया है कि दिनांक 27 से 31 जुलाई तक इनका ट्रेनिंग होगा। बट इससे पहले हम लोग एक बार 72वीं बीपीएससी की बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में भी डेट आ रहा है कि इस डेट को होने जा रहा है। तो कौन सा डेट है वो आपको बताते हैं। तो देखिएगा 72वीं बीपीएससी की बात करें तो 72वीं बीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम है मंथ क्लियर हो गया है, सितंबर में होगा फिक्स। और लगभग डेट भी सामने आ चुकी है कि 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। 20 सितंबर पर आयोग तैयारी कर रही है कि 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए प्रीलिम्स का। तो आयोग इसमें कितना सफल होती है वो तो देखने वाला टाइम में पता चलेगा। लेकिन 20 सितंबर आपका एक टारगेट मिल गया है कि 20 सितंबर को आयोग इस पर एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रही है। अब इसका कारण भी है, देखिए सितंबर में बीपीएससी का एक और एग्ज़ाम है 22 सितंबर से 27 सितंबर। ये किसका है? टीआरई 4 का। अब आप बोलेंगे कि सर टीआरई 4 का तो अभी आवेदन भी नहीं आया है। वो सही बात है टीआरई 4 का, लेकिन ये पहले से एक्सपेक्टेड था। तो चूंकि अभी टीआरई में कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए ना तो इस डेट को 72nd के लिए रिजर्व किया जाएगा जो 22 से 27 है, और ना ही इस पर कुछ आयोग अभी कर सकती है इस डेट पे। तो इसीलिए इस डेट को बचाने के लिए भले टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में चला जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है टीआरई 4 का, इसलिए इस डेट को छेड़छाड़ नहीं किया गया। और आयोग सोच रही है कि टीआरई 4 से पहले आपका 20 सितंबर को 72वीं का एग्ज़ाम ले लें। चूँकि 5,15,000 अभ्यर्थी हैं इसमें, तो एक ही शिफ्ट में होगा आपका एग्ज़ाम। 26 को भी एक ही शिफ्ट में होने वाला था, तो इसलिए 20 सितंबर का जो डेट है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम आपका पॉसिबिलिटी है कि 20 को ही
इनको सेंट्रल अलॉटमेंट हो जाए और इसी पे आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो मोटामोटी देखें तो अगस्त आपका पूरा महीना बचा है और आज 23 हो गया, तो इसमें भी लगभग 8 दिन बचा है। तो 8 दिन इधर और आपका 20, तो 28 दिन बच गया और लगभग 31 दिन अगस्त में आपका। तो यानी कि 49 डेज़ आप मान के चल सकते हैं मोटामोटी आपके पास एग्ज़ाम के लिए। सॉरी 59 डेज़, 59 डेज़ बचा है, तो मान के चलिए 59 छोड़ ही दीजिए, कुछ इसमें आपको 1-2 दिन तो खराब होता ही है, तो आप 50 से 55 दिन मान के चलिए कि आपके पास समय है। ठीक है, तो 50 से 55 दिन को अच्छे से टारगेट कीजिए। जो टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए तब तक उसको अच्छे से कर लीजिए और तैयारी को अपने नई दिशा में लेके जाइए, ताकि आप 20 सितंबर तक एग्ज़ाम के लिए पूरे रेडी हो जाएँ। तो 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए तैयार रहें आप लोग। बाकी देखिएगा यहाँ पे, तो आपका जो बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका जैसे कि प्रशासनिक सेवा की बात करें, तो जैसे कि जो एसडीसी बने हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तो उनके लिए यहाँ पे बीपाड गया में इनका प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। कब से कब होगा? तो देखिए 27 से 31 जुलाई तक होगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समयबद्ध संचालन हेतु देखिएगा प्रशिक्षण का जल्द प्रशिक्षण होने वाला है शुरू। तो डीवी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिससे कि जो जिला समादेष्टा बने हैं तो बीपाड गया में, तो अवर निबंधक हो गया बीपाड गया में, राजस्व पदाधिकारी इनका भी बीपाड गया में, ग्रामीण विकास पदाधिकारी बीपाड गया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बीपाड गया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी, ये सारे का यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है बीपाड गया में होगा। इसके अलावा देखिएगा तो कुछ लोगों का बीपाड पटना में भी होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा अवर निर्वाचन पदाधिकारी बीपाड पटना हो गया, बिहार शिक्षा सेवा तो बीपाड पटना में, सहायक निदेशक ईख पदाधिकारी बीपाड पटना में, नगर कल्याण कार्यपालक पदाधिकारी का बीपाड पटना में है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी तो बीपाड पटना में है। तो ये सारे जो यहाँ पे देखिएगा सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक बीपाड पटना में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे चेक किए जाएंगे, महत्वपूर्ण दिया गया है सारा चीज़ डेटा। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ सब लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर रिजल्ट जो पेंडिंग है उसको लेकर के अपडेट मिल गया। बीपीएससी 72वीं का 20 सितंबर को आप लोग टारगेट कीजिए, इसी डेट पे विचार चल रहा है एग्जाम को लेकर के। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।